मैंने कहा कि आप लोगों को पता है कि आपसू का फाउंडेशन क्यों हुआ है। तो मैंने कहा रिफ्यूजी को टैकल करेंगे बोल के ये आपसू का फाउंडेशन हुआ है। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि अभी उस रिफ्यूजी को आप लोग क्या कर रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन में कहाँ लेके जा रहा है। तो फिर मैंने एडवाइस किया कि ठीक है, अभी का जो सरकार है वी आर वेरी क्लियर ऑन रिफ्यूजी मैटर। मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपना एसटी का जगह है, ट्राइबल्स का जगह है, यहाँ में रिफ्यूजीज के लिए जगह नहीं है। उस जमाने में चकमा और हाजुंग लोगों को उस जमाने में व्हेन वी वर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उस जमाने में वहाँ पे 1970s 60s में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जगह दिया हुआ है। तो धीरे धीरे अभी इतना सारा इन्फ्लक्स हो गया। हमारा चकमास के साथ में भी हमारा बैठक हुआ है। मैंने भी समझाया उन लोगों को कि देखिए अरुणाचल इज एन ट्राइबल एरिया, आप लोग यहाँ में परमानेंटली बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं भारत सरकार के साथ में बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हम लोग निकालेंगे। तो माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो उनको भी हम लोग ने इस बात को रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में अपना स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मैंने आपसू का जो नया टीम है ताना दोजी को भी मैंने कहा कि इस रिफ्यूजी को टैकल करने में स्टेट का क्या प्लानिंग है उसको आप लोगों को साथ में भी हम शेयर करेंगे। बट वी हैव टू ब्रिंग एन लॉजिकल कंक्लूजन। ये चलेगा नहीं भाई, ये भी जब भी हो रिफ्यूजी गो बैक, कब तक नारा लगाते जाएगा। अभी उस जमाने से नारा लगाते आया। बहुत सारा लीडर्स हम लोगों का, आपसू के लीडर्स हमारे बीच नहीं है, और जो सीनियर लीडर्स है वो लोग भी, कोई बहुत सारा लोग दादाजी भी बन गया है। अभी भी वो सेम एजेंडा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मगर अभी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वी हैव दैट कैपेसिटी कि हम लोग बातचीत करके कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशंस हम लोग जरूर लेके आएंगे इस रिफ्यूजी को मैटर को भी सॉल्व करने के लिए।